जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस साल सन 2023-24 के अंतर्गत एडमिशन लिया है BA, BSc, BCom, तो उनके लिए आपको पता है नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम है लागू कर दिए गए राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों में। और अभी आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस प्रकार है एग्ज़ाम होगा, क्या पूछेंगे हमको एग्ज़ाम में और क्या क्या हमें करना होगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो के अंतर्गत पूरा बता दूंगा। आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, किस प्रकार एग्ज़ाम होगा, कब होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो ये आज का न्यूज़पेपर है और इसमें क्या लिखा है, बीकानेर पत्रिका महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय यानी MGSU ने इस सत्र में सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। मतलब सभी यूनिवर्सिटियों में लागू कर दिया गया वैसे। और इसके तहत दिसंबर में पहले सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। सभी यूनिवर्सिटियों का अलग अलग एग्जाम डेट है। किसी के अक्टूबर महीने में ही जो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम है होंगे और आपके टाइम है आपको बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। दिसंबर में आपके है ना प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं वो हो जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट। और अभी दो दिन में हुई है ऐसे कुछ, और इसमें बैठक है वो हुई थी और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए कि क्या क्या पूछेंगे वो बता रहा हूँ आगे। इन परीक्षाओं में MGSU की ओर से नवाचार करते हुए पहली बार ओमार सीट के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। आपको ओमार सीट है वो मिलेगी और ओमार सीट में क्या हो गया भाई, गोले बढ़ने, क्या बढ़ने, गोले में बढ़ने। तो वो आंतरिक मूल्यांकन होगा। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। विवि से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी क्या होगा, फायदेमंद साबित हो सकता है। विवि यानी MGSU की ओर से भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हाल ही में हुई विद्या परिषद की बैठक में, मतलब मैंने बताया था ना कि अभी बैठक हुई थी, तो ये बैठक हुई थी विद्या परिषद की बैठक में इस सहमति बन चुकी है। बैठक में विज्ञान है, जो भी विज्ञान वर्ग हैं, कला है, वाणिज्य है, पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा स्कीम भी निर्धारित करने को लेकर चर्चा है वो की गई। मतलब क्या पाठ्यक्रम है वो रहेगा, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। परीक्षा की स्कीम मैंने बताई थी, ओमार सीट है आपको दी जाएगी, ठीक है। और सेमेस्टर परीक्षा है निर्धारित करने को लेकर चर्चा की। विवि की ओर से समिति का भी गठन है वो कर दिया गया, जो समिति है वो ये गठन कर दी गया है। और अभी इस बार क्या है, सेमेस्टर प्रणाली लागू, ये मैंने बताया था। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से इस सत्र से BA, BCom और आगे क्या है यहाँ पर, और BSc प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली है लागू कर दी गई। सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, ठीक है, बाकी सेकेंड ईयर और उनके लिए नहीं। उनको तो साल में एक बार एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल तो नहीं थी, इस बार ही लागू हुई है। इसके लागू होने से इस बार एक सत्र में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था, जो लगातार 5-7 साल है ना पिछले, उसमें क्या होता था साल में एक बार ही परीक्षा होती थी। अब क्या होगा, अब है आपकी साल में क्या होगी, 2 बार परीक्षा होगी। 2 बार, एक तो होगी आपकी दिसंबर में जो कि आंतरिक मूल्यांकन होगा, और इसमें आपको ओमार सीट दी जाएगी। ओमार सीट के माध्यम से आपको क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, कॉलेज में भी सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर ही पढ़ाई करवानी शुरू कर दी गई है। मतलब पढ़ाई है वो शुरू कर दी गई। कॉलेज शिक्षा से जुड़े जानकारियों के अनुसार दिसंबर में सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। कब कराया जाएगा, दिसंबर में, ठीक है। और उसके बाद है आगे देखो, आगे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा MCQ से, यानी आपके क्या आएंगे, MCQ आएंगे, MCQ आएंगे, अभिसद आएंगे। तो वो अभिसद आपको ओमार सीट में बढ़ने होंगे। तो बहुत ही फायदेमंद होगा आपको। मैंने जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया था, बैठक में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को अलग अलग तरह से करवाने का निर्णय लिया गया है। जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जैसे कि मैंने बताया था जो कि आपकी दिसंबर में होगी, और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं वो बाद में होगी, 5-6 महीने बाद आप मान सकते हो, मार्च अप्रैल में ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसमें ना दोनों को अलग अलग तरीके से, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में क्या होगी, ओमार सीट दी जाएगी, और सेकंड सेमेस्टर में ओमार सीट आपको नहीं दी जाएगी। उसमें तो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें आंसर आपको करने पड़ेंगे। इसमें इस सत्र में स्नातक के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा MCQ मतलब बहुवैकल्पिक आधार पर तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा निम्नात्मक आधार पर करवाने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था, मतलब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नात्मक क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, वो आपके आएंगे, ठीक है। साथ ही MCQ परीक्षा करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु संकायवार सदस्यों को शामिल करते हुए समिति का भी गठन कर दिया गया है। कैसे आएंगे वो आगे आपको बहुत ही विस्तृत है, आपको अलग से जानकारियाँ दे दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आगे क्या कह रहे हैं भाई, विद्यार्थियों को होगा फायदा। क्या होगा विद्यार्थियों को फायदा, इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि MGSU, एक बार मैं आपको पहले जानकारी बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा। ग्रो शिक्षा, GROWSHI
KSHA, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जैसे ही कोई आपके यूनिवर्सिटी MGSU यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है सिलेबस को लेकर या फिर कोई एग्जाम डेट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, टाइम टेबल आ जाता है वो भी हम शेयर करेंगे, सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है या फिर आप हमारा जो अभी मैंने नाम लिखा है ना, ग्रोथ शिक्षा, इसको आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है आपके लिए। क्या है आगे, MGSU पहली बार MCQ के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन करवाने जा रहा है। इससे पहले MCQ क्वेश्चन है वो नहीं आए थे। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो RS और IAS जैसी परीक्षाओं की तैयारी भविष्य में करेंगे, है ना। विवि की ओर से सेमेस्टर प्रणाली भी इसी सत्र से ही लागू की गई है। ये तो क्या बात है ना, ये तो सभी को पता है कि इसी बार है वो लागू की गई। तो पूरा मैंने न्यूज़ पर बता दिया है, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई, कब एग्जाम होगा वो मैंने बता दिया, दिसंबर में होगा। और ओमा सीट आपको दी जाएंगी और ओमा सीट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी इसमें ये नहीं बताया कि भाई कितने नंबर की होगी, है ना। बाकी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ना, उसमें तो बताया था भाई कि 30 नंबर का पेपर होगा, तो आपका भी 30 नंबर का हो सकता है। आंतरिक मूल्यांकन अक्टूबर या नवंबर, देखो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का क्या है, आंतरिक मूल्यांकन अक्टूबर या नवंबर महीना में होगा, लेकिन आपका क्या होगा, दिसंबर में होगा, है ना। और इसमें 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। कितने नंबर का होगा उसमें पेपर, 30 नंबर का होगा, 30 में से आपको 12 नंबर हैं वो लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो JNU का है, लेकिन आपके भी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दूंगा। और ABCID अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो ABCID जरूर बना लेना, ठीक है। इसके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बिना तो आप एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये पूरी अपडेट थी, मैंने बता दी है। और इसमें आपको कितने नंबर लाने थे आंतरिक मूल्यांकन का, 30 में से 12 नंबर लाने पड़ेंगे। 12 नंबर लाए तो ही आप क्या है, मुख्य परीक्षा जो मेन परीक्षा होगी आपकी, निम्नतम प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपकी मार्च अप्रैल में ऐसी कुछ होगी, और उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। अगर 12 नंबर नहीं लाए ना तो उसमें नहीं बैठ पाओगे। अगर इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने JNU का पढ़ा तो उसमें बताया गया था, लेकिन आपके इसमें कोई दिया होगा या फिर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, मैं आपको और भी न्यूज़ है वो बताऊंगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये न्यूज़ है। और इसमें ऊपर वाली न्यूज़ क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में होगा नवाचार, पहली बार ओमा सीट पर उत्तर MGSU पहली बार ओमा सीट से करवाएगा परीक्षा। ये तो हो मैं नहीं बताता, लेकिन अब मैंने बता दी है, ठीक है। तो पूरा मैंने बता दी न्यूज़। ये भी JNU की न्यूज़पेपर हैं, ये भी मैंने बताया था, जनरल विश्वविद्यालय हैं। और ABC पोर्टल पर आपको ABCD जरूर बनानी है। इसमें देखो पूरा दिया है, 40% अंक नहीं लाने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में वंचित रहना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके लिए विद्यार्थियों को 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसमें, मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति है आपको तभी मिलेगी जब आप 40% अंक लाओगे, ठीक है। हाँ, ये जो कि परीक्षा हो रही है ना आपके दिसंबर में, वो इसमें लाने आपको ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी जैसे ही कोई स्कीम आ जाती हैं कि किस प्रकार एग्ज़ाम होगा, हाँ कैसे होगा, सब कुछ ओमा सीट से होगा, वो मैंने बता दिया। क्या क्या पढ़ना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।